सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता बंधनम सर्वसाधुवा प्रणामं पारांगता। कि दिल से तुमको बुलाऊं मैं स्वामी, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं स्वामी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। भक्त नरसी सदा दीन दुखिया रहा, आसूस ने लगाई जब भी आपकी हो आसूस ने। आसूस ने लगाई जब भी आपकी, कटी झंझट सभी बेटी रामा के घर, किसी आफत ने घेरा नहीं है। वही आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। गर ऐसा दयालु तू है मोहन, दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में हो, दे दे थोड़ी। दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में। ब्रजेशु तेरा है तेरा रहेगा, ब्रजेशु तेरा है तेरा रहेगा, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। वही आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से रामायण का पवित्र आख्यान सीता हरण का प्रसंग जो है वो हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। भक्तों, महाराज दशरथ की आज्ञा मान करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्धांगिनी सीता जी और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में जब पंचवटी पर रह रहे थे, रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन बाद पहुंची। भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को निहार करके सुंदरी का रूप धारण किया और वो शूर्पणखा आगे बढ़ करके प्रभु राम से बोली है श्रीमन कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कहा
कि न तो तुम्हारे समान कोई संसार में पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। मैं ये चाहती हूं कि आप हमारे साथ में विवाह कर लें। तो प्रभु राम ने कहा कि देखो, शादी मैं नहीं कर सकता, हम कुआरे नहीं हैं, ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते हैं। जवाब दिया, लक्ष्मण अगर चाहें तो उनकी पत्नी उर्मिला घर रह गई हैं, वो तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। तो शूर्पणखा आस लेकर के शेषा अवतारी लक्ष्मण जी के सामने पहुंची, लेकिन वहां से भी निराश होकर वापस आई। शूर्पणखा जिस समय राक्षसी का रूप धारण करके सीता की तरफ भागी, तो भगवान श्री राम का संकेत पा करके शेषा अवतारी लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान कतर डाले। वही शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के सामने पहुंची है। दोस्तों, खरदूषण से घमासान युद्ध हुआ है दंडक वन में। जब खरदूषण भी मारे गए तो शूर्पणखा लंकाधीश रावण के पास पहुंची और रो करके शूर्पणखा कहने लगी है भैया कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी संग में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गौवा शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। जवाब दिया भैया, दो लड़के इस दंडक वन में रहते हैं, जिनके साथ में एक बहुत सुंदर लड़की है। मैंने उस लड़की से जब मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनते ही सुनते उसने हमें गाली दी और मेरी नाक काट डाली। लेकिन भैया, अब मेरी नाक गई सो गई और वो अपनी नाक संभालो तुम। जग में गर ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जवाब दिया है वीरन, जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरे नाम को सुनकर के छोटे तपसी ने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले। दोस्तों, शूर्पणखा के जिस समय ऐसे शब्द सुने हैं, दशकंदर ने हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, नादानो, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन अबला पर हाथ उठाने से कोई वीरता का ये परिचय नहीं है। और बोला वो रावण कि नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक
अब लापरु हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। रावण कहने लगा नारी पर हाथ उठाने से कभी धाक ऊंची नहीं होती, लेकिन कमबख्तों में वही दशकंदर रावण हूं जो मेरे भय के कारण देवता भी कांप रहे हैं और हमारे भय के कारण शेर और मृग एक घाट पर पानी पी रहे। और वो रावण बोला, ये धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं, भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। जवाब दिया दशकंदर ने, बहन शूर्पणखा, नाक तुम्हारी नहीं कटी है, बल्कि नाक लंकाधीश रावण की कटी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई बहन, तुम्हारी नाक काटी और तुम मेरे पास तक चली आई, मेरे पास आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। क्या तुमने इस संवाद को खरदूसर से नहीं कहा? जवाब दिया, भैया वह बोली मुझ पर हुआ जब वे अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सभी समाचार। जब वो फौजें लेकर के वहां आए खर और दूसर, लेकिन भैया कि वे फौजें लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। जवाब दिया शूर्पणखा ने कि मैं तुम्हारे पास तो बाद में आई हूं, पहले इस संवाद को मैंने खरदूसर से ही कहा था, लेकिन भैया खरदूसर को भी उन्होंने जान से मार दिया। भक्तों, जो शूर्पणखा के मुखारबिंद से ऐसे शब्द सुने दशकंधर रावण ने, तो रावण के दिमाग में एक और बात आ गई। कौन सी बात? मन ही मन में उस दशकंधर ने सोचा कि खरदूसर को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, साधारण इंसान का काम नहीं है। और वो बोला कि खरदूसर मो समबल बनता, उन्हें को मारे बिन भगवंता। हो खरदूसर मौसम बल बनता, उन्हें को मारे बिन भगवंता। कहा उस रावण ने, मन ही मन में ये विचार किया कि खरदूसर को जिसने मारा वो भगवान के अलावा कोई साधारण इंसान तो नहीं है। मन ही मन में सोचने लगा, खैर अगर राम अवतारी हैं, भगवान हैं, तो ये हमारे मुक्ति का द्वार खुल गया। और दशकंधर समझा करके बोला, घबरा नहीं बहन। कि बोला बेकाटे नाक कानू फिर जिंदा रहे जमाने में, जिंदा रहे जमाने
है शस्त्र उठाने में। टूटे पीस भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ, हाँ दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से लेकर आता हूँ। बहन को समझाया और जवाब दिया, चिंता न करो, अगर तुम्हारी नाक काटी है तो मैं उनकी भी नाक काट के आऊंगा। और भक्तों, आज वो दस्कंदर चला है वहां से, यह कहे निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। वो रावण चला और रावण चल करके दोस्तों मामा मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहने लगा, मामा तू एक काम कर दे मेरा। कौन सा काम? तो बताया कि तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जवाब दिया कि तुम सोने के हिरन बनो और सोने के हिरन बन करके राम और लक्ष्मण को बहका लेना, और मैं महात्मा बन करके सीता का हरण करके चला आऊंगा। जो इतने शब्द सुने तो मारीच को बहुत पुरानी याद आ गई। भक्तों, पुरानी याद वो जो विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच गया था। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उस मारीच को 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया था। आज वही बात सोच करके मारीच बोला, देखो लंकाधीश, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? तो बोला, वह विश्वामित्र यज्ञ बाला, वह विश्वामित्र यज्ञ बाला, अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी वो, बरसों की चोट पुरानी वो, फिर आज उखड़ती आती है। जवाब दिया है कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। वो विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण मुझे याद है, मैं श्री राम से बैर निभाने नहीं जाऊंगा। और दस्कंदर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताएं। बोलो।
देखो तुम एक विचार नहीं करना जानती हो, पड़ोसी से, सतियों से, साधुओं से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से कभी बैर नहीं निभाना चाहिए। लंकाधीश रावण सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, बे मौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। और मारीच बोला, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मारीच ने समझाया कि अच्छे कर्मों के करने से संसार में प्रकाश हो जाता है और पराई स्त्री को घर में लाने से घर का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए तुम मेरी सलाह मानो। जो इतने शब्द सुने तो दांती को पीस करके रावण कहने लगा, मामा अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सीता को हरने से पहले तुम्हें मौत के घाट यहीं उतार दिया जाएगा। तो मारीच सोचने लगा अब क्या करें। रावण की ये बात सुन कांप गयो मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच, लेकिन क्या करूं, पर बस क्या है, पर बसता है सब भांति मौत ही आई है। क्या है पर बसता है सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुआं में गिरता हूँ, उस ओर गिरूं तो खाई है। कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। मारीच सोचने लगा मन ही मन में, अगर इधर गिरता हूं तो खाई है, उधर जा रहा हूं तो कुआं है, चलो इस राक्षस के हाथ से क्यों मरें, भगवान के हाथ से मरेंगे तो परलोक सुधर जाएगा। भक्तों, इतने शब्द सोचने के बाद में आज मारीच सोने का हिरन बना, महात्मा बनकर के वो दशकंदर रावण चला। लेकिन भक्तों, जब दिन आते हैं बुरे तब होते खोटे काम,
ये दोनों पहुंचे वहां जिस वन में श्री राम। ये दोनों वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम मौजूद हैं। भक्तों, कि रावण ने वहां पहुंचते ही वह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को रख लिया भेष भिखमंगे का। अपनी असलियत छुपाने को रख लिया भेष भिखमंगे का। महात्मा